नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुभाष ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं सुभाष यादव। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहे, साथ ही जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न इससे पूछे जाएं वो आपको मिल जाएं और 100% मिलेंगे। सुनिए जरा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में कि बलबन जो तुर्कान चिहालगानी में सबसे निम्न स्थान रखता था, लेकिन इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान देखा जाए अपनी कूटनीति से महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होता गया। जैसे शुरुआती दौर में अमीर शिकार रजिया के समय हुआ, अगले सुल्तान के समय देखा जाए अमीर अखूर यानी असुसाला का प्रधान हो गया, अगले सुल्तान के समय अमीर हाजिब यानी दरबारी शिष्टाचार विभाग का प्रमुख हो गया, अगले सुल्तान के समय नाइब ममलिकात के पद पर ही हो गया, जिसे आप उप सुल्तान भी कह सकते हो, क्योंकि वजीर और सुल्तान के बीच का यह स्थान था। वजीर कौन था? मजलिस खलवत यानी मंत्री परिषद का प्रमुख वजीर कहलाता था, उसके ऊपर सुल्तान होता था। लेकिन ये पद अब बीच में आ गया तो सारा अधिकारों का प्रयोग कौन करने लगा? नाइब ममलिकात। वजीर एक तरह से गौड़ हो गया था। और इस बलबन ने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी जो सुल्तान पद पर आसीन हुए, उनकी छवि को धूल धूसरित आम जनता में कर दिया था। लेकिन जब ये सुल्तान बना तो कैसे उस छवि को स्थापित किया, क्या क्या कार्य किया, साथ ही साथ इसने कौन सी उपाधि धारण की, दरबार को कैसे सुसज्जित किया, किन किन नीतियों को अपनाया, किन किन प्रथाओं को अपनाया, स्थापत्य कला के तहत क्या क्या इसने किया, इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। यहां पर देखें, बलबनी वंश 1265 ईस्वी से 1290 ईस्वी यानी लगभग 25 वर्षों तक बलबन और उसके उत्तराधिकारियों ने दिल्ली के राज सिंहासन पर आसीन होकर के शासन का संचालन किया था। यहां तक क्लियर है। अब पहले सुल्तान को देखिए, गियासुद्दीन बलबन, जो कि बलबनी वंश का संस्थापक है। ठीक, 1265 से 1287। अब सावधान हो जाइए, जो पहला प्रश्न आपसे बनेगा, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा व्यक्तित्व है जिसके सुल्तान पद पर आसीन होने से सुल्तान के नाम में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन शासन करने वाले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी जो व्यक्ति पहले शासन कर रहा था, सुल्तान बना, वो भी किया, वही कर रहा है। यानी पूर्व सुल्तान के समय भी यही कर रहा था। तो आप जरा बैक रील अपनी घुमाई। नासिरुद्दीन महमूद, शमसी वंश का अंतिम सुल्तान, उसके समय नाइब ममलिकात के पद पर बलबन छत्र दंड सबका प्रयोग कर रहा है, यानी जो विभिन्न विवाद आ रहे हैं उनका निस्तारण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और सुल्तान कुरान की नायतें लिखकर बाजार में बिकवा कर अपना खर्च चला रहा है। उसको देखकर लोग हंसते थे कि ये सुल्तान है। क्लियर है? यानी प्रश्न आए कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसके राज सिंहासन पर आसीन होने से शासक के नाम में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन शासन करने वाले में नहीं। तो 4 विकल्प दिया रहेगा, तो उसमें कौन रहेगा? बलबन पर आप टिक मारेंगे। क्लियर। दूसरी चीज देखिए, उपाधि इसने धारण की है जिलिल्लाह, क्योंकि बलबन को यह लगता था कि भाई जो इल्तुतमिश के बच्चे थे, जो उसके उत्तराधिकारी थे, सुल्तान पद पर आसीन हुए, इससे तो बहुत कम उम्र के थे और स्वस्थ भी थे, और सब एक एक करके मर गए। आम जनता में ये अफवाह फैल गई है कि सांप को दूध पिलाइए तो सांप आप ही को और आपके बच्चों को डसता है। तो वही छवि है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने जिस तुर्कान चिहालगानी का गठन किया, यानी अपने गुलामों को महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया, उन्हें सम्मान दिया, उन्हीं गुलामों में एक कमबख्त बलबन भी था जो उसके बच्चों के लिए नाक साबित हुआ। अब इस छवि को ये सुधारना चाहता था, इसीलिए इसने उपाधि धारण की जिलिल्लाह। मत भूलिएगा, बलबन की उपाधि क्या है? जिलिल्लाह। जिलिल्लाह का तात्पर्य है
धरती पर खुदा की प्रतिछाया, यानी इस माध्यम से संदेश दिया कि मैं किसी षड्यंत्र के तहत राज सिंहासन पर नहीं आसीन हुआ हूं, नहीं, यह खुदा की मर्जी थी। खुदा जिसे चाहे वही सुल्तान पद पर आसीन हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए उसने कहा सुल्तान नियामत एक खुदाई है, सुल्तान के कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, बल्कि जो आदेश दे उसका अक्षरशः पालन करिए। ये बलवन इस माध्यम से संदेश दिया है। आगे देखिए साहब, राजत्व सिद्धांत, शासन करने का सिद्धांत। लेकिन इस राजत्व सिद्धांत से पहले यहां यह ध्यान दें कि बलवन जो था, उसके जो दरबारी लोग थे, अन्य लोग थे, लेकिन किसी से बात वो जल्दी नहीं करता था। उसका मित्र था फखरुद्दीन, जिसे दिल्ली का कोतवाल पद पर नियुक्त किया था। मतलब दिल्ली में शासन व्यवस्था संचालन की जिम्मेदारी पूरा हर एक चीज उसी को सौंपा था, उस पर विश्वास करता था, उसी से ही अपने दिल की बात कहता, उसकी बात सुनता, सलाह वगैरह, ठीक है। तो इसने फखरुद्दीन से कहा कि हमें फखरुद्दीन, अम्मा ये बताओ, ये आम जनता में तो हमारी छवि खराब हो गई है यार, अम्मा करें क्या। तो दोनों ने गहन चिंतन मनन किया। इसके बाद जो परिणाम रिजल्ट आया, बलवन ने वो कार्य किया। अब उसको सुनिए। पहली चीज, बलवन ने वंशानुगत समाज में जो सम्मान मिलता है उस बात को ध्यान में रखते हुए स्वयं को फिरदौसी की रचना शाहनामा के सूरवीर नायक अफरासियाब का वंशज घोषित किया। इसने किसका वंशज घोषित किया? अफरासियाब का। जबकि बलवर इलबारी नस्ल का तुर्क था, इसके माँ बाप का पता ही नहीं है। गुलामों का व्यापारी जमालुद्दीन बसरी इसे दिल्ली लेकर आया था, इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया था और तुर्कान ने चिहलगानी में शामिल कर लिया था। यही इसका शुरुआती दौर का इतिहास है, बाकी और कुछ नहीं। और आपको पता है कि फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी था। उसकी रचना क्या? शाहनामा। और शाहनामा का नायक जो अफरासियाब है, वो महमूद गजनवी को अफरासियाब नाम से एक बहादुर योद्धा के रूप में उसने वर्णित किया है। किसने अपने को अफरासियाब का वंशज घोषित किया? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने वंशानुगत अधिकार के महत्व को महसूस करते हुए स्वयं को अफरासियाब का वंशज घोषित किया, तो कौन है? गियासुद्दीन बलवन। इससे सोचा जनता में कुछ छवि अच्छी होगी, जिलिल्लाह उपाधि से भी कुछ छवि अच्छी होगी। अब इसके बाद ये क्या किया? इसको लगा कि मैं सुल्तान हूं, कोई आम व्यक्ति नहीं हूं। इसने दाढ़ी बढ़ा ली, स्पेशल मुकुट का ऑर्डर दिया, और जब मुकुट लगा करके ये बैठता था, 1.25 गज का इसका चेहरा ही हो जाता था, और स्पेशल ड्रेस पहन करके बैठता था। आम जनता आता था जब राज दरबार में, स्पेशल ड्रेस पहन कर आता था। और जब ये आता था दरबार में, तो इसके पीछे अबिसिनियन जो लंबे लंबे काले काले हट्टे कट्टे होते थे, हाथ में नंगी तलवारें लिए, जिलिल्लाह जिलिल्लाह कहते हुए चलते थे। मतलब धरती पर खुदा की प्रतिछाया। ये हैं सुल्तान गियासुद्दीन बलवन, ये जिससे छवि एकदम लगे। अरे भाई, आप लोग बहुत पुलिस वालों को नहीं देखते हैं, गलमच्छा कुल रखे रहते हैं। जैसे किसी को तेजी डाल भाग ऐसे डांट दिए, पता चला उसको लगे अरे अबे उनकी गलमच्छुआ छील दो ना, तुम्हारा एकदम बटुर कैसे हो जाएगा, है ना। तो वही दशा है। तो बलवन एकदम अपने को खूंखार दिखाने के लिए ऐसा किया। दूसरा काम क्या किया? स्वयं के व्यवहार को अत्यंत गंभीर बना लिया। एकदम दरबार में सीरियस होकर बैठता था, किसी से कोई बातचीत नहीं। दरबारी बैठे हैं लेकिन किसी से कोई बातचीत नहीं। दरबार में बिल्कुल हंसना बंद कर दिया, कोई भी बात हो बलवन एकदम सीरियस। मदिरा सेवन बंद कर दिया। मदिरा माने दारू पीना, क्योंकि मदिरा सेवन करने के बाद लोग नशे में बाकी बाकी बातें करते हैं। इसको लगा कि मैं भी ऐसे कर सकता हूं, तो इसलिए क्या किया, एकदम साधारण व्यक्तियों और छोटे अमीरों से तो मिलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। समझ रहे ना। यहां तक कि दिल्ली का एक व्यापारी जो निम्न वंश का था लेकिन अब बहुत रईस हो गया था, वो बलवन से मिलना चाहा। बलवन ने मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अपनी पूरी संपत्ति आपको दे दूंगा, फिर भी बलवन ने मिलने से इनकार कर दिया।
और साधारण व्यक्तियों या छोटे अमीरों के बारे में बलवन ने कहा है। इस कोटेशन को नोट कर लीजिएगा। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जैसे एक बार पूरा देख लीजिए, दोबारा जब देखिए तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जब मैं किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की शिराएं क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। यह कथन किसका है? बलवन का। अब समझ लीजिए क्या उसकी मानसिकता थी। निम्न परिवार को भी देखा, एकदम गुस्सा आ गया। ठीक है, तो जब मैं किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की शिराएं क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। ये किसका कथन है? बलवन का साथी। क्लियर? ओके, आगे देखें। ये जो बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्त करता था, स्वयं वहां उपस्थित रहता था। बाद में अन्य अधिकारियों के भी जो महत्वपूर्ण पदों पर होते थे नियुक्त स्वयं करता था, जिससे कोई भी धांधली ना हो सके, रिश्वतखोरी ना हो सके। नियुक्ति एकदम अच्छे लोगों की हो, जो उस पद के योग्य है उसी की हो, दूसरे की ना हो। और केवल उच्च वंश के व्यक्तियों को ही बलवन अच्छे पदों पर नियुक्त करता था, सामान्य को नहीं। इसने दरबार में ड्रेस कोड लागू किया कि कोई भी दरबारी हो, कितने भी महत्वपूर्ण पद पर हो, आपको ड्रेस पहनकर दरबार में आना होगा, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। और दरबारियों को भी दरबार में हंसने मुस्कुराने की बिल्कुल आज्ञा नहीं थी। सब सीरियस बैठते थे। अगर किसी से कुछ बात भी करना है तो देखा कि बलवन दूसरी तरफ देख रहा है तो इशारों में बात करता था कि अमीर की, हाँ भाई क्या करना है। ठीक है, ये हुआ। अगला काम इसने क्या किया? पर्सिया यानी ईरान के बादशाहों को आदर्श मानते हुए उनकी परंपराओं को अपने दरबार में लागू किया और अपने बच्चों का नाम ईरान के बादशाहों यानी सुल्तानों के नाम पर रखा, जैसे कैखुसरो, कैकुबाद, क्यूमर्स, ये सब नाम रखा है सुल्तान बनने के बाद, जिससे किसकी छवि बहुत अच्छी हो जाए। इसके बाद देखिए अगला काम वो क्या करता है। जो ईरानी एक त्योहार है नवरोज, नवरोज सूर्य पूजा से संबंधित त्योहार है, मतलब सूर्य देवता की पूजा से संबंधित त्योहार है। ये कैसा त्योहार है? ईरानी यानी पर्शियन। इसको दरबार में भव्य रूप से मनाना शुरू किया। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो नवरोज को भव्य रूप से राज दरबार में और पूरे राज्य में मनवाना शुरू किया, तो है बलवन। यह पूछा जा सकता कि नवरोज किस देवता की पूजा से संबंधित त्योहार है, तो सूर्य देवता की पूजा से संबंधित। अब अगला काम बलवन को लगा कि यार मैं सिंहासन पर तो बैठा हूं, ये सब अमीर मेरे आगे नतमस्तक हैं, लेकिन एक कमबख्त जब बाहर जाते होंगे तो कहते होंगे अरे क्या बात करते हो, बलवन की क्या औकात है। अरे बलवन है क्या कमबख्त? मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश और शमसुद्दीन इल्तुतमिश का गुलाम ये बलवन। अरे हम लोग तो राज सिंहासन को सलाम करते हैं। बलवन के दिमाग में बात आई, इसीलिए उसने सोचा कि ये इन लोगों का जो दिमाग में मिथ है इसको तोड़ना पड़ेगा। एक बहुत चर्चित शेर है, जिस दर पे सर न झुके वो दर नहीं, जो सर हर दर पे झुके वो सर नहीं। तो बलवन को था कि सबका सर यहीं झुकवाऊंगा, इसीलिए अभिवादन की जो ईरानी पद्धति थी सिजदा और पैबोस, उसको दरबार में लागू किया। सिजदा क्या था? जैसे राज दरबार लगा हुआ है, बलवन बैठा हुआ है यहां, जो भी दरबारी आएगा कितना भी महत्वपूर्ण पद पर हो, मेन गेट पर आए साष्टांग प्रणाम करिए, सर एकदम जमीन पर टच। क्या है महान बलवन, जिधर से आप गुजरे आपकी चरणों की रज यानी धूल के बराबर हमारा सर। ये तो हो गया सिजदा। और इसके बाद सीधे स्टेट चले आइए, बिल्कुल चेहरे पर कोई मुस्कुराहट का भाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो बलवन सीधे लटकवा देता फांसी। घुटनों के बल बैठ जाइए और बलवन के चरणों को चूमिए, यह है पैबोस। तो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए सिजदा और पैबोस पद्धतियां दिल्ली सल्तनत में किसने लागू किया, तो कौन है? गियासुद्दीन बलवन। अब ये तो बहुत आगे टॉपिक का बात है, लेकिन यही बता देता हूं। पूछ लिया जाए
कि भाई हिंदुस्तान का वह कौन शासक था जिसने सिजदा और पैबोस पद्धतियों को समाप्त करके चहार तस्लीम पद्धति लागू किया। तो साथियों था बादशाह शाहजहां। इसने इसको समाप्त कर दिया, कहा कि इसके बदले चहार तस्लीम पद्धति रहेगी अभिवादन की। चहार तस्लीम में क्या है कि जो भी अमीर आता था खड़ा हो गया पहले उसके साथ, फिर 4 कदम झुक के ऐसे चलिए और 4 बार आप ऐसे 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 करेंगे और फिर 4 कदम पीछे, फिर अपने सीट पे जाकर बैठ जाइए। तो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सिजदा और पैबोस पद्धतियों को समाप्त करके चहार तस्लीम पद्धति किसने लागू किया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, अब ये लागू किया। अब इससे क्या रहा कि सुल्तान की पद प्रतिष्ठा को आम जनता में, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों, पदाधिकारियों, सैनिकों में लागू करने में एकदम सफल रहा। लोग बलवन को देख करके दहशत में आते थे, क्योंकि जब ये बैठता था तो इसके पीछे सिंहासन के अबिसिनियन जो लंबे चौड़े काले हफ्सी होते थे, नंगी तलवारें लिए यूं खड़े रहते थे। ठीक है, ये हो गया। अब बलवन का राजत्व सिद्धांत देखिए जो मैंने यहां लिखा है। राजत्व सिद्धांत कहां से इसने ग्रहण किया था? पर्सिया के सासानी शासकों से ग्रहण किया था। पर्सिया यानी ईरान। तो देखिए राजत्व सिद्धांत का स्वरूप कहां से है? पर्सिया के सासानी शासकों से ग्रहण किया था। पहला क्या था? सुल्तान नियामत खुदाई है, यानी सुल्तान खुदा का प्रतिनिधि है। सुल्तान के जो भी आदेश दे उसका किसी भी अमीर, किसी भी अधिकारी, किसी भी दिल्ली सल्तनत के नागरिक को समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। उसका अक्षर सा पालन होना चाहिए, क्योंकि सुल्तान नियामत खुदाई है, खुदा का प्रतिनिधि है। उसके आदेशों का अक्षर सा पालन करें, पहला। दूसरा, लौ और रक्त नीति, जैसे को तैसा, ये बलवन का सिद्धांत था। क्लियर? आगे देखिए साहब, बलवन को लगा कि भाई दिल्ली सल्तनत की कोई अभी सेना नहीं है, इसीलिए एक विभाग का गठन किया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है विभाग। ये ध्यान दीजिए, ये दीवाने अर्ज विभाग कभी कभी सुमेलित करने को आता है। विभिन्न सुल्तानों के समय जो विभिन्न विभाग अस्तित्व में आए हैं, तो एक तरफ सुल्तान का नाम रहेगा, दूसरी तरफ विभाग का रहेगा। सुमेलित करिए और फिर ABCD करके दिया रहता है 1 2 3 4। वैसा हम लास्ट में क्वेश्चन आपको देंगे, हम बताएंगे। ठीक है, अभी आप सुनिए। तो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया? बलवन ने। दीवाने अर्ज विभाग क्या होता था? ये सैन्य विभाग था। ये क्या है? सैन्य विभाग। इसका प्रमुख अरीज मामलिक कहलाता था, सैन्य मंत्री। ठीक है, एक और है खाते अर्ज। ये क्या था? सैन्य दस्तों का संगठन देखने वाला मंत्री, क्योंकि सेनाएं छोटी छोटी टुकड़ों में बटी हुई थी। उनका प्रमुख कौन था? यहां पर देखिए, खाते अर्ज था। क्लियर यहां तक है? चलिए साहब, बलवन के समय देखा जाए सारा कार्य बहुत सही चल रहा है और दरबार में एकदम सीरियस रहता था। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है, उस समय तो दिल्ली सल्तनत की सीमा थी, हिंदू कुश पर्वतमाला, गोमल बोलन दर्रे, और जो भी विदेशी आक्रमण करते थे वहीं से, और मंगोल आक्रमण अक्सर करते रहते थे। मंगोल आक्रमणों का बहुत भय था। और बलवन के बेटों में देखा जाए, जो इसका बड़ा बेटा था शहजादा मुहम्मद, बहुत योग्य था। सारी आशाएं इसकी उसी पर टिकी हुई थी और दिल्ली सल्तनत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों का सामना करने के लिए विशाल सेना के साथ बलवन ने इस शहजादे को नियुक्त किया था। लेकिन होनी को भैया कौन टाल सकता है? 1286 ईस्वी की घटना है। कमबख्त मंगोलों ने अचानक आक्रमण कर दिया, शहजादा मुहम्मद घिर गया। लेकिन अब अकेले है, उधर वो फिल्मों में दिखाया जाता ना, हीरो अकेला मार रहा 100 लोगों, हकीकत में अंतर होता है। युद्ध करता हुआ ये मार दिया गया।
ये सूचना जब दिल्ली पहुंचती है, बरीद एक सूचना देता। बरीद क्या होते थे? गुप्तचर। बलवन को सूचना देता है कि शाहजादा मोहम्मद मंगोलों से युद्ध करते हुए हलाक हो गए। और इसके बाद वो चला गया, धीरे सूचना दिया। बलवन लगभग 2 मिनट बिल्कुल एकदम सीरियस शांत रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, कुछ नहीं। दरबारी समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया, क्या है। और इसके बाद बलवन ने कहा कि राजकार्य को आगे और बढ़ाया जाए। पूरा दिन भर दरबार किया, विभिन्न योजनाएं, फाइलें, उस पर चर्चा किया। और इसके बाद जब अपने शाही महल में चला गया, तब दरबारियों को पता चला कि अरे, शाहजादा मोहम्मद जो अगले सुल्तान होते, मंगोलों ने उनकी हत्या कर दी है। ये बलवन अकेले कमरे में अपने उस बेटे के लिए फूट फूट कर रोता था, लेकिन कभी किसी के सामने अपना दुखड़ा व्यक्त नहीं किया। जो रहीम कब लिखे ना, रहीमन मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठिलई है लोग सब, बांट न लई है कोई। तो मन में रखिए, दूसरे से कहेंगे तो फिर हंसी के पात्र हो जाएंगे। बलवन इस बात का पूरा ध्यान रखता था। और बलवन से कोई भी मिलने जाए तो फुल ड्रेस में मिलता था। इसीलिए परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जो आधुनिक फिल्मी कलाकारों की तरह बर्ताव करता था। जैसे फिल्मों में नहीं रहता है, राजकुमार वगैरह को देखें, सहन रानी हम ये जानते हैं, तो ये जो स्टाइल है ये बलवन की एकदम सहनशाही अंदाज थी। अब यहां पर अगला देखिए, बलवन की उम्र लगभग 80 साल हो गई थी और अपने खास वफादार गुलामों को विभिन्न इक्ताओं में इक्तादार पद पर नियुक्त किया था। इक्ता माने क्या होता? सूबा या प्रदेश। सुल्तान द्वारा वहां नियुक्त प्रमुख पदाधिकारी कौन होता था? इक्तादार होता था, जो सुल्तान के आदेशानुसार उस इक्ता यानी प्रदेश में शासन का संचालन करता था। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन 1279 ईस्वी में बलवन के बहुत खास गुलाम तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया। दरअसल बंगाल इक्ता जो थी उसकी राजधानी थी लखनऊ थी, और ये कमबख्त विद्रोह कर दिया। बलवन जैसा डायनेमेटिक और तानाशाह विद्रोह। तो ये तुगरिल खां ने क्या किया? सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर ली। क्या? सुल्तान मुगीसुद्दीन, अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अपने नाम के सिक्के चलवाए, खुतबा पढ़वाया। खुतबा क्या होता था? खुतबा खुदा की इबादत में सुल्तान का नाम सम्मिलित करना। यानी जो मुख्य मस्जिद का मौलवी होता था, जब वो खुदा की इबादत करता था, क्योंकि कुरान में 5 वक्त की नमाज की बात की गई ना मुसलमानों के लिए, तो जब वो नमाज पढ़ता था तो उसमें सुल्तान का नाम सम्मिलित करता था सॉरी, कि यह खुदा हमारे सुल्तान को लंबी उम्र की बरकत दे, जिससे राज्य की जनता के कल्याण के लिए और अच्छी अच्छी योजनाओं को कार्यान्वित कर सके। ये था खुतबा। अभी सब पढ़ा। अब बलवन ने सुना तो कहा, अच्छा ये तुगरिलवा की हिम्मत है? हमारे टुकड़े पर पलने वाला आज हमको आंखें दिखा रहा है, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। उसने अवध के इक्तादार अमीन खां को बुलाया। कहा, अमीन खां, विशाल सेना लेकर जाइए, मुझे जिंदा या मुर्दा तुगरिल चाहिए। अमीन खां गए, लेकिन तुगरिल भी बहुत बहादुर था, कुशल योद्धा था। ये पराजित हो गए, वापस आए। और जब वापस आए, बलवन के सामने खड़े हुए अवध की इक्तादार अमीन खां का क्या सोचकर वापस आए है? सोचा होगा सुल्तान बहुत खुश होगा, बहुत इनाम देगा, जिंदा इसको अयोध्या के गेट पर फांसी पर सार्वजनिक रूप से लटकवा दो। और लटकवा दिया। अब और दहशत चारों ओर हो गई। दिल्ली का एक बहुत योग्य सरदार था तिरमित खां, उसके नेतृत्व में भेजा। वो भी पराजित हुआ। कहा, इसको अभी फांसी पे लटका दो। बलवन सोच पड़ गया कि यार ये तो गड़बड़ सब हो रहा, हमारे सब अमीर मारे जा रहे हैं। अच्छा, यहां देखिए, अवध का इक्तादार जो अमीन खां था, जब उसको फांसी पर लटकवा दिया इसने, तो अवध का नया इक्तादार शहाबुद्दीन को नियुक्त किया था। तो शहाबुद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजा। क्योंकि बहुत बहाक रहा था कि अरे
अमीन खान वो दम नहीं थी, हम हैं। अब पता चला ये भी पराजित होकर आए, कहा इसको भी लटकाओ। बलवन का धैर्य जवाब दे गया। 80 साल की उम्र थी। कहा अच्छा। तुरंत विभिन्न इक्ताओं के इक्तादारों के पास संदेश भिजवा, सभी अपनी अपनी सेना लेकर दिल्ली पहुंचो, और यहां से लगभग 2 लाख सेना लेकर, विशाल सेना लेकर बंगाल अभियान किया। और जब राजधानी लखनौती के निकट पहुंचा, तुगरिल खां उर्फ सुल्तान मुगीसुद्दीन को जानकारी हुई कि अरे सुल्तान बलवन आ गए। अब बलवन की इतनी दहशत थी कि नाम ही सुनते ही बहुतों की पैंट गीली हो जाती उस समय। वही है ना, एक शोले फिल्म थी, बहुत चर्चित डायलॉग था गब्बर सिंह, जो डर गया समझो मर गया। तो तुगरिल खां तो डर गया और राजधानी से भागकर कहां चला गया, जंगलों में छिप गया। और जब जंगलों में छिप गया, बलवन पहुंचा राजधानी में, राज दरबार किया और कहा कि मुझे भैया जिंदा या मुर्दा तुगरिल चाहिए। अब सैनिक इधर उधर ढूंढ रहे हैं। और ये तुगरिल जंगल में एक झाड़ी में से बैठा हुआ है। मलिक मुकद्दर नामक एक सैनिक था, उसकी नजर पड़ी, उसका कहा अरे ये तो तुगरिलवा है। उसने तलवार निकाला, मारा तुगरिल का सर अलग और लेकर आया, कहा कि सुल्तान ये रहा आपका गुलाम तुगरिल। बलवन ने देखा और पैर से ठोकर मारी, उधर गिरा जाकर। अच्छा, बहुत सारे ऐसे तुगरिल खां उर्फ सुल्तान मुगीसुद्दीन के समर्थक थे। जब बलवन सीमा पर अपनी सेना लेकर पहुंचा था, युद्ध भी वो लोग किए थे, बहुत सारे मारे गए थे और बहुत सारे सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, कई हजार सैनिक थे। तो बलवन ने एक को तो दंडित कर दिया, कहा कि ये सैनिक जिन्हें हम वेतन देते हैं, खाते हमारा हैं और वफादारी हमारे गुलाम तुगरिल की, लखनौती राजधानी लखनौती का जो मुख्य चौराहा था उसके चारों तरफ, भाई चौराहा देखो जैसे होता ना, ये है चौराहा, इधर भी 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 2-2 मील तक तख्ते लगवाया, तख्ता और लोहे की कीलें रखवाया। कहा ऐसे सैनिकों को तख्तों पर खड़ा किया जाए, कर दिया गया। कहा जिंदा इनके शरीर में कील ठोक दो। और जिंदा जब ठोका जा रहा था, हल्की सी सुई डॉक्टर लगाता तो लोग कैसे चिल्लाते हैं, इतना बीभत्स माहौल हो रहा था, लोग करुण स्वर में चिल्ला रहे थे। बहुत सारे कमजोर हृदय के पुरुष महिलाएं उस घटना को देख करके ही बेहोश हो गए। इसके बाद बलवन ने अपने बेटे बुगरा खां को बुलाया, कहा कि मेरे शहजादे, अगर तेरे मस्तिष्क में विद्रोह करने का कभी भी विचार आए, इस नजारे को याद कर लेना। मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप हूं। ऐसा था बलवन। साथियों, जहां तक साम्राज्य विस्तार का प्रश्न है, मंगोल आक्रमणों के भय के कारण बलवन साम्राज्य विस्तार नहीं कर सका था और इतनी विशाल सेना भी उस समय नहीं थी। दूसरी चीज ये है कि आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा कि भाई बलवन इतना सफल रहा, कैसे रहा? दरअसल उसकी सफलता का मुख्य आधार गुप्तचर विभाग था। उसने अपने अमीरों के पीछे गुप्तचर नियुक्त कर दिया था और उन गुप्तचरों के पीछे भी गुप्तचर नियुक्त किया था। हर कोई दहशत में रहता था और बलवन के आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाता था। अब स्थापत्य कला के तहत देख लिया जाए, देखिए बलवन ने जो लाल पत्थरों से एक भव्य महल बनवाया था जिसका नाम है लाल महल। स्थापत्य कला के तहत क्या आता है, इमारतें ही तो आती हैं। तो ये दिल्ली में है, जो पृथ्वीराज चौहान का राय पिथौरा दुर्ग था उसी के निकट है। जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगला देखिए बलवन का मकबरा, क्योंकि बलवन की 1287 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी और जब उसकी मृत्यु हुई तो देखिए चमचों की कमी नहीं रहती है। अमीर खुसरो ने उसके बारे में लिखा है
कि बलवन की मृत्यु से दुखी अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव दारुल अमन तक ले जाते हुए अपने सिरों पर धूल फेंकी। दारुल अमन माने सुकून का स्थान, कब्रिस्तान तक ले जाते हुए, और 40 दिनों तक शोक मनाया। तो ये सुल्तान की दहशत थी मरने के बाद भी उसकी। खैर, यहां देखें बलवन का जो मकबरा है दोस्तों, ये हिंदुस्तान की ऐसी पहली इमारत है जिसमें सबसे पहले मेहराबों का प्रयोग कर शुद्ध इस्लामी पद्धति से बनाया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए सर्वप्रथम मेहराब से युक्त हिंदुस्तान का प्रथम मकबरा कौन है, तो कौन है? बलवन का मकबरा। ये कहां है? दिल्ली में। क्लियर? ये हो गया। अब जैसे अमीर खुसरो है जिन्हें तुर्कल्लाह कहा गया है, क्या क्या, तो इसका पार्ट सेकंड अभी हम देंगे, बहुत छोटा शो रहेगा, थोड़ी वीडियो बड़ा हो गया, ध्यान रखिएगा।